बहन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को चैत्र मास के कृष्ण कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा आप सब पर और हम पर बनी रहे। अब मैं आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत ही अद्भुत और ही बहुत ही सुंदर कथा है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिए और कथा पूरी सुनिएगा, क्योंकि पूरी कथा से ही पूरा फल प्राप्त होता है। और कथा सुनने मात्र से ही जाने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं, तो सोचिए कि व्रत करके कथा सुनने में कितना हमको लाभ मिलता होगा। चलिए मैं सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत विचित्र कथा है। कथा है मंजू घोषा नाम की अप्सरा का और एक महान ऋषि जिनका नाम था मेधावी। मेधावी ऋषि बहुत ही बड़े शिव भक्त थे और वह तपस्या कर रहे थे। उनका तपस्या का जो स्थान था बहुत ही सुंदर था। जो कुबेर का एक चित्ररथ नामक वन था वो बहुत सुंदर था। सारे वनों में सबसे सुंदर चित्ररथ का कुबेर जी का जो वन था वह था। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते थे और बहुत ही सुंदर स्थान था। अप्सराएं भी वहाँ रमण किया करती थी। तो कथा यहाँ से शुरू होती है कि महान मानधाता चक्रवर्ती मानधाता लोमस ऋषि से कहते हैं कि आप जगत के कल्याण के लिए बताइए कि जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम है और उस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है और उस व्रत करने की विधि क्या है। तब लोमस ऋषि कहते हैं, जगत के कल्याण के लिए मैं तुमसे यह व्रत के बारे में कहता हूँ। उसकी एक बहुत ही विचित्र कथा है, मैं इसको सुनाता हूँ। तो लोमस ऋषि ही यह कथा मानधाता जी को सुनाते हैं। उस चित्ररथ नामक वन में मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। घोर तपस्या में वो युक्त थे। उसी समय अप्सराओं का समूह आया। उसमें से एक अप्सरा थी मंजू घोषा, जो कामदेव की सेना थी। और वह जब मेधावी ऋषि को देखी तो उस अप्सराओं के मन में आया कि चलो मैं इन्हें मोहित करते हैं, और इसीलिए वह सब वहाँ झूमने लगी, नाचने लगी। लेकिन जो मंजू घोषा थी वह श्राप के डर से उनकी कुटिया से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हुई और वहाँ जाकर वह मीठे स्वर में गाने लगी। और कामदेव भी वहाँ मौजूद थे। तो कामदेव ने शिव भक्त को जीतने का प्रयास किया और भगवान शिव का स्मरण करके उनके अंदर प्रवेश कर गए। मेधावी ऋषि को देखकर मंजू घोषा भी काम से पीड़ित हो गई और मेधावी ऋषि जो थे वो भी दूसरे कामदेव की तरह प्रतीत हो रहे थे। मेधावी ऋषि च्यवन ऋषि के आश्रम में रहा करते थे। कामदेव के वश में होकर मंजू घोषा सुंदर स्वर में गाने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और उसकी नुपुरों की झंकार पूरे वन में गूंजने लगा। मुनीश्वर मेधावी भी मंजू घोषा के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा अपने हाव भाव और कटाक्ष से मुनीश्वर को मोहित करने लगी और अपने सितार को नीचे रखकर मुनीश्वर को आलिंगन करने लगी। मंजू घोषा के सुंदर शरीर को देखकर मुनीश्वर भी रमण करने लगे। मुनीश्वर मेधावी शिव तत्व को भूल गए। मुनीश्वर को काम विलास में काफी वर्ष बीत गए। तब मंजू घोषा ने ऋषि से कहा, मुनीश्वर से बोला कि अब मुझे आज्ञा दीजिए अपने घर जाने का। तब मेधावी ऋषि बोले कि हे सुंदर मुख वाली स्त्री, अभी ठहर, तू आज अभी संध्या को ही तो आई है, सुबह चली जाना। प्रातः काल तक तू मेरे निवास पर स्थान पर निवास कर। मुनीश्वर मेधावी के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा डर गई और उनके श्राप के डर से बहुत वर्षों तक उनके साथ रमण करती रही। 57 वर्ष, महीना, दिन व्यतीत हो गया, परंतु इतने वर्ष बीतने पर भी मुनीश्वर मेधावी को आधी रात ही लग रहा था। इतने वर्ष बीतने पर मंजू घोषा ने फिर मुनीश्वर मेधावी से कहा कि अब मुझे घर जाने की आज्ञा दे। मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी ने कहा कि अभी तो सवेरा हुआ है, मुझे संध्या करके आने दे, फिर चली जाना। तब तक यहीं पे निवास कर। मेधावी ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंजू घोषा फिर डर गई। फिर मुस्कुराकर और विस्मित होकर बोलती है, हे विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिमाण है, वह समाप्त हुई कि नहीं? अप्सरा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि ने हृदय में ध्यान लगाकर समय का अनुमान लगाया और फिर बोले कि हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। मेरे तप को नष्ट करने वाली, मेरे तपस्या को बिगाड़ने वाली अप्सरा। और अप्सरा को क्रोध से देखते हुए मुनीश्वर के होंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिचासनी हो जा। हे पापिनी, तुझको धिक्कार है। मुनीश्वर के श्राप से क्षुब्ध हुई अप्सरा सुंदर भ्रुकुटी वाली नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विपेंद्र, कृपा करें, कृपा करके शांत होइए। संतों का वचन और संतों का संग हमें फल देता है और मैंने तो आपके साथ कितने वर्ष बिताए हैं। इस कारण स्वामी मेरे ऊपर कृपा करिए। तब मेधावी मुनीश्वर बोलते हैं कि भद्री, मैं क्या करूं, तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट किया है, फिर भी मैं तुझे इस पाप से, इस कष्ट से उबरने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर। यह एकादशी बहुत ही शुभ होती है। इसको व्रत करने से तू 50 योनि से छूट जाएगी।
ऐसा कहकर मेधावी मुनीश्वर अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में आ गए। पुत्र मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि बोले कि अरे पुत्र, ये तूने क्या किया, सारा तप नष्ट कर दिया। तब मेधावी ने कहा कि मैंने एक अप्सरा के साथ रमण किया है, बड़ा भारी पाप हुआ है, अब प्रायश्चित करूं, इसका कोई उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि कहते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी पापों के समूह को भी नष्ट कर देती है। हे पुत्र, उस व्रत को करो और पापों को नष्ट करो। उस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप के समूह नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर मेधावी मुनीश्वर उस एकादशी का व्रत किया और मुनि का सारा पाप दूर हो गया और वह फिर से एक धर्मात्मा हो गए। और अप्सरा मंजू घोषा भी उस व्रत को करने से अपने पिचास योनि से छूट गई। व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और इस व्रत में चिरंजी का सागर लिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे, कथा सुंदर लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। इस व्रत को करने की विधि वही है जो हर एकादशी पे होती है। दशमी से ही हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। और जिस दिन व्रत रहे एकादशी, उस दिन जल्दी उठकर भगवान नारायण की आराधना करें। हाथ में जल आचमन लेकर संकल्प करें कि आज मेरा एकादशी व्रत है, प्रभु हमारे व्रत की रक्षा करें। ऐसा करने के बाद भगवान को धूप दीप नैवेद्य और चरण पंचामृत से भगवान को भोग लगाएं, फूल करें, दिन भर भगवान का ध्यान करें और दीपक जलावें। शाम को तुलसी में दीपक जलावें, तुलसी के पौधे के पास, और रात को जागरण करें और सुबह द्वादशी तिथि में ही पारण करें और दान अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।